स्वागत है आपको द 100 गर्लफ्रेंड हु रियली लव यू सीजन 2 एपिसोड 3 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हाकारी अपने मॉम के बारे में कह रही होती है, जो कि पहले काफी रेस्पेक्टेड पर्सन हुआ करते थे। वो उसके साथ कभी सख्ती से और कभी प्यार से पेश आते थे, पर प्रेजेंट में हाकारी की मॉम बहुत अजीब बन चुकी है। वो यहाँ पर सभी के लिए छोटे बच्चों के कपड़े बनाई हुई थी और सभी को इसे पहनने के लिए कह रही होती है, जो देखकर हाकारी यहाँ पर काफी परेशान हो रही होती है। आगे ये जानकर कि हाकारी उन सब के लिए बच्चों वाले कपड़े बनाए हुए है, रेंटारो पहले इस कपड़े को ट्राई करने लगता है। ये देखकर हाकारी कहते हैं रुक जाओ नहीं तो ये फट जाएगा। दिन वो आगे कहती है खुसरी एक नई बेबीफिकेशन मेडिसिन बनाई हुई है। आगे खुसरी अपनी दवाई दिखाती है जिससे कोई भी बेबी बन सकता है, पर इस दवाई की एंटीडोट यानी बेबीफिकेशन रिवर्सिंग दवाई को इस दवाई के लेने के 1 घंटे के बाद ही लिया जा सकता है, नहीं तो इस दवाई का शरीर के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। पेंडा कहती है तो फिर इसमें तो बहुत रिस्क है, और कुरुमी कहती है वैसे भी मैं वो बकवास कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। इस पर हाकारी बच्चों की तरह नीचे गिर के रोने लगती है और कहती है मैं मम्मी बनना चाहती हूँ। तभी ये देखकर हाकारी उससे कहती है आखिर आप ये कैसी बर्ताव कर रही है, आप सभी के सामने बहुत इमेच्योर हो रहे हैं। क्या आपने कभी सोचे हैं आपकी बेटी होने के तौर पर मुझे कैसा महसूस हो रहा होगा। हाकारी कहते तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में सोची ही नहीं, भले ही मैं सभी की मम्मी बनूं पर सबसे पहले मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। तभी इंडा इस पर कहते ऐसा नहीं है कि वो जेलस हो रही है। ये देखकर खुसरी माहौल को थोड़ा सा शांत करने के लिए अपनी इस दवाई को इस कैट के ऊपर यूज करने लगती है, लेकिन तभी ये कैट सामने से हट जाती है जिससे ये दवाई नीचे गिर जाती है और आगे यहाँ पर काफी तेज रोशनी आने लगता है। ये देखकर रेंटारो हाकारी को नीचे झुका देता है और आगे यहाँ पर एक धमाका होने के बाद ये देखते हैं कि सभी यहाँ पर बच्चे बन चुके होते हैं। इन्हें ऐसे नेकेड देखकर रेंटारो शर्मा जाता है और इनके लिए बच्चों वाले कपड़े लाने के लिए कहता है। आगे ये दोनों मिलकर सभी को कपड़े पहना देते हैं और हाकारी को यहाँ पर लग रहा होता है कि वो शादीशुदा है और उसके काफी सारे बच्चे हो चुके हैं, और आगे वो सोचती है आखिर इतने सारे बच्चे पाने के लिए हम कितनी बार किए होंगे। और रेंटारो यहाँ पर हाकारी को देखकर कह रहा होता है ये एंजल की तरह कितना ज्यादा क्यूट है। देन वो बाकी सभी की क्यूटनेस को देखकर उसकी आत्मा शरीर से बाहर आ जाने लगता है। देन आगे रेंटारो कहता है 1 घंटे तक इन्हें रिवर्सिंग मेडिसिन देना सेफ नहीं है, इसलिए तब तक हमें इनकी देखभाल करना होगा। तभी यहाँ पर उसके पास शिजुका आती है, पर आगे शिजुका उसे ऐसे देखकर डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। तभी रेंटारो उसके पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है और शिजुका यहाँ पर अभी भी उसे देखकर काफी डरी हुई होती है। और यहाँ पर कुरुमी हाकारी के पास आकर उसकी तरबूज को देखकर लाड टपका रही होती है, और आगे जब कुरुमी उसकी तरबूज को खाने लगती है ये देखकर रेंटारो और हाकारी दोनों ही शर्माने लगते हैं। आगे नानो को सीढ़ी के पास जाते हुए देखकर रेंटारो जल्दी से उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी नानो उसके आंखों में उंगली घुसा देती है जिससे रेंटारो दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है। और यहाँ पर कुसरी रिवर्सिंग मेडिसिन को पीने वाली होती है। अगर इसे बेबीफिकेशन मेडिसिन के पीने के 1 घंटे के अंदर पिया जाए तो ये बॉडी के ऊपर बुरा असर डालेगा, इसलिए रेंटारो उसे ये पीने से रोक देता है। और यहाँ पर ये दोनों हाकारी की तरबूज को खाने के लिए लड़ने लगते हैं। इस पर हाकारी उन दोनों के ऊपर चिल्लाती है, जिस पर ये दोनों रोने लगते हैं और हाकारी उन्हें शांत करने लगती है और सोचती है मुझे नहीं लगा था बच्चों को संभालना इतना मुश्किल होगा। आगे हाकारी के ऊपर चढ़ने लगती है और उसकी बालों को खींचती है, जिससे हाकारी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। पर हम देखते हैं हाकारी अभी भी उसकी मॉम की तरह ही बिहेव करती है और उसकी सर को सहलाती है। आगे ये दोनों हाकारी के हाथ से फिसल जाते हैं और नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर रेंटारो आके उन दोनों को नीचे गिरने से बचा लेता है, और रेंटारो के ऐसे फिसलते हुए देखकर ये दोनों हंसने लगते हैं और यहाँ पर बाकी सभी भी हंसने लगते हैं, इसलिए रेंटारो उन्हें हंसाने के लिए ऐसे बार बार फिसलता रहता है। नेक्स्ट कुछ समय के बाद हम देखते हैं यहाँ पर सभी बच्चे सो चुके होते हैं और यहाँ पर फिसल फिसल के रेंटारो की चमड़ी पूरा उधेड़ चुकी होती है, और ये देखकर हाकारी उसे दवाई लगाने के लिए कहती है। देन हाकारी यहाँ पर कह रही होती है पेरेंट्स बनना बहुत ही मुश्किल भरा काम होगा है ना। तभी रेंटारो उससे कहता है हाकारी ने मुझे एक बार कही थी कि तुम उसके लिए चमकते हुई उम्मीद के किरण थे। इस पर हाकारी को तब की बात याद आती है जब बचपन में उसकी माँ उसे काफी प्यार करते थे। नेक्स्ट कुछ समय के बाद रिवर्सिंग मेडिसिन की मदद से सभी लड़कियां अपने असली रूप में आ जाते हैं, और हाकारी यहाँ पर रो रही होती है कि वो खुद भी बच्चे बन जाने की वजह से बाकी सबको बच्चे बनते हुए नहीं देख पाई। और ये दोनों यहाँ पर अभी भी हाकारी की तरबूज की ओर देखकर लाड टपका रहे होते हैं। दिन आगे हाकारी अपने मॉम के पास आकर पहले जो उसने उनसे कही थी उसकी वजह से वो उनसे माफी मांगती है। हाकारी इस पर कहते नहीं माफी तो मुझे तुमसे मांगना चाहिए, मुझे अपने आप के ऊपर कंट्रोल खोने का अफसोस है, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की ध्यान रखना चाहिए था। हाकारी कहते नहीं चाहे आप कैसे भी बिहेव करे आप हमेशा मेरी मॉम रहेंगी, वही मॉम जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। पीछे मुड़ के सोचता हूँ तो मैं पहले कभी भी आपको इतना खुश नहीं देखा। रेंटारो के साथ मुलाकात के बाद आपको ऐसे लोग मिले हैं जिनके साथ आप बहुत सेफ महसूस करते हैं और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर आप फ्री महसूस करते हैं, इसलिए आगे बढ़िए और यंग एज के उन सभी मजेदार पलों को बिताइए जो आप मुझे बड़े करने में बिता दिए थे। हाकारी ये सुनकर काफी खुश होती है और हाकारी को थैंक यू कहते हुए कहती है मैं काफी लकी हूँ कि तुम मेरी बेटी हो। तभी यहाँ पर कुसुरी कहते हैं मेरे पास और भी बेबीफिकेशन की दवाई है। इस पर हाकारी फिर से पहले की तरह बिहेव करने लगती है और कहते हैं चलो इसका यूज करते हैं, मैं तुम सबकी नैपीज बदलना चाहती हूँ। और हाकारी इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है पूरी तरीके से नहीं तो थोड़ा सा तो अपनी इस बर्ताव को कम करिए। नेक्स्ट अगले दिन हम देखते हैं ये सभी यहाँ पर कुकीज खा
खा रहे होते हैं। यहाँ पर हाकारी कुरुमी को देते हुए कहती है, खाना खाते समय तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर और चमकदार दिखती है। कुरुमी कहती है, ऐसा नहीं है, नानो और शिजुका की आंखें सबसे ज्यादा सुंदर है। देन आगे ये सब एक दूसरे की आंखों की ही तारीफ करने लगते हैं और कुसुरी यहाँ पर कहती है, कारिन की आंखें जंगल की क्वीन की तरह है। कारिन इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या इसे तारीफ कहा जाना चाहिए। तभी हाहारी कहती है, आंखों के रंग की बात करें तो मीडू की आंखें भी बहुत सुंदर है। हमें पता लगता है यह हाहारी के पर्सनल मेड है। इस पर सभी बात करने लगते हैं कि उन्होंने कभी भी मेड की आंखों को नहीं देखे हैं, वो सिर्फ धीरे से हमेशा हंसती रहती है। यहाँ पर शिजुका जब उसकी आंखों के रंग के बारे में पूछती है तो यहाँ पर हाहारी कहती है, उसकी आंखों के रंग रेनबो है। ये सुनकर कुसुरी काफी एक्साइटेड होती है और उसके पास जाकर कहती है, हंसना थोड़े समय के लिए बंद करो, मुझे तुम्हारी आंखें देखना है। पर मेडो इस पर कहती है, माफ करना, अपने मास्टर को सर्व करते समय मुझे हमेशा खुश दिखना चाहिए। तभी हाहारी उसे इसके लिए परमिशन दे देती है और कहती है, मैं भी कब से तुम्हारी आंखों को नहीं देखी हूँ। इस पर मेडो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलने की कोशिश करती है पर कुछ नहीं होता और आगे वो कहती है, मेरी फेस के मसल्स मेरी बात नहीं मान रहे। ये सुनकर ये सभी काफी हैरान होते हैं। आगे मेडो जबरदस्ती अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करती है पर उसकी आंखें नहीं खोलती, इसलिए वो हाहारी के ऑर्डर को किसी भी हालत में पूरा करने के लिए अपनी आंखों की पर्दे को काटने जाने लगती है। इस पर रेंटारो और हाहारी उसे रोकने लगते हैं और हाहारी कहती है, भूल जाओ मैंने क्या कहा। मेड इस पर रुक जाती है और कहती है, जैसा आप चाहें। आगे हाहारी कहती है, मेडो इतनी वफादार है कि कभी कभी ये डरावना लगता है। आगे कुसुरी उससे कहती है, अगर वो तुम्हें जहर खाने के लिए कहे तो तुम क्या करोगी। मेडो कहती है, हाँ मैं उसे जरूर खा लूंगी। तभी यहाँ पर कुरुमी कहती है, आखिर तुम आंखें बंद करके कैसे देखती हो। मेडो कहती है, आखिर आपको क्यों लगता है कि मैं देख सकती हूँ। कुरुमी इस पर हैरान होती है कि वो देख नहीं सकती और आगे वो कहती है, आखिर तुम बिना देखे कैसे जीती हो। मेडो कहती है, मैं चीजों को सुनकर और महसूस करके जीती हूँ। तभी यहाँ पर एक फ्लावर पॉट रेंटारो के ऊपर गिरने वाला होता है, तभी मेडो इसे कैच कर लेती है और इंडा ये देखकर हैरान होते है कि आखिर अचानक से एक फ्लावर पॉट आसमान से कैसे गिरा। और रेंटारो यहाँ पर सोच रहा होता है वो कितनी अमेजिंग है, आंखें बंद करके इसे कैच कर ले। और इंडा कहती है, क्या कोई बताएगा कि ये फ्लावर पॉट आया कहाँ से। और कुसुरी कहती है, मुझे उसकी रेनबो वाली आंखें देखना है। तभी यहाँ पर शिजुका को एक आइडिया आती है और आगे वो मेडो को चौंकाने की कोशिश करती है। उसे ऐसे देखकर पहले तो कोई कुछ भी समझ नहीं पाता पर आगे रेंटारो समझ जाता है और चौंकने की एक्टिंग करने लगता है। और आगे ये सब समझ जाते हैं कि अगर मेडो चौंक जाएगी तो वो अपने आंखें खोल सकती है। और यहाँ पर हाहारी शिजुका की क्यूटनेस को देखकर पागल होने लगती है। तभी कुसुरी फेस को सही करने वाली एक दवाई को निकालती है पर रेंटारो इसे यूज करने के लिए मना करता है और हाहारी भी मेड को इस दवाई का यूज करने से मना करती है। आगे नानो मेड को चौंकाने के लिए एक ब्लेड निकाल के अचानक से उसके शरीर में धंसा देती है, जो देखकर इंडा काफी हैरान हो जाती है पर मेड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आगे नानो दिखाती है वो ब्लेड को धंसाने से पहले रिट्रैक्ट कर लेती, जो देखकर ये सभी थोड़े से रिलीफ महसूस करते हैं। पर इस वजह से शिजुका रोने लगती है और नानो उसे देखकर काफी घबरा जाती है और तभी रेंटारो उन दोनों को पकड़ के साथ करने लगता है। आगे कुरुमी मेड को एक स्वीट बन खाने के लिए देती है और इंडा यहाँ पर सोच रही होती है कि वो उस बन में कुछ मिलाई है, पर तभी मेड उस बन को खा के कहती है ये बहुत ही डिलीशियस है। और कुरुमी यहाँ पर हैरान होती है कि इतनी टेस्टी बन को खा के भी वो कोई भी रिएक्शन नहीं दी या फिर अपने आंखों को नहीं खोली। और इंडा इस पर कहती है ऐसा सिर्फ तुम करते हो। देन हाकारी यहाँ पर मेड से पूछती है तुम्हें क्या खुशी देता है। मेड इस पर कहती है हाहारी की खुशी ही मेरी खुशी है। इस पर हाकारी अपने मॉम से पूछती है कि आखिर आपको क्या खुशी देता है। इस पर उसकी मॉम कहती है मुझे रेंटारो और सभी के साथ घुल मिल जाने में सबसे ज्यादा खुशियाँ मिलती है। इस पर हाकारी इंडा को आगे भेजते हुए कहती है जाओ मॉम के साथ घुल मिल जाओ। इंडा कहती है पागल हो गए हो क्या, मैं ही क्यों। और हाकारी यहाँ पर इंडा से घुलने मिलने के लिए पूरा तैयार होती है। तभी यहाँ पर हाकारी इंडा को धक्का दे देती है और इंडा यहाँ पर उन्हें अपने सामने देखकर सोचती है ये बिल्कुल हाकारी की तरह महक रहे हैं और आगे इन दोनों के बीच में होने वाला होता है। तभी हाकारी इंडा को धक्का देकर दूर कर देती है और कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम सच में ऐसा करने वाले थे। और इंडा कहती है आखिर तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं। तभी रेंटारो हाकारी को कहता है मुझे पता है तुम जेलस हो रही हो पर तुम्हें इंडा को फेंकना नहीं चाहिए। हाकारी इस पर शर्मिंदा हो जाती है और कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाकारी यहाँ पर रोने लगती है कि ये बहुत ही करीब था पर ये नहीं हो पाया। ये देखकर शिजुका और कुसुरी उससे घुलने मिलने के लिए आ जाते हैं, जिससे हाहारी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मेड भी यहाँ पर हाहारी को खुश देखकर खुश हो रही होती है। और रेंटारो यहाँ पर सोचता है मेड को चौंकाने या फिर उसे खुश करने से कोई फायदा नहीं हुआ, आखिर मुझे क्या करना चाहिए जिससे सभी उसके आंखें देख पाए। देन वो कहता है क्या होगा अगर हम उसे हंसाए तो। इंडा कहती है पर वो पूरे समय तो हंसती रहती है। रेंटारो कहता है नहीं वो मुस्कुराती रहती है, हमें उसे हंसाना होगा। देन आगे रेंटारो उसे हंसाने के लिए एक फनी जोक सुनाने लगता है। उस जोक में रेंटारो कुसुरी से बात कर रहा होता है कि किस दिन क्या खाने से सेहत अच्छा रहेगा और एक खाना जिसका नाम है तोतोरो, उसे सुनकर कुरुमी को उसे खाने का क्रेविंग आने लगता है। तो फिर रेंटारो को यहाँ पर एक किस्सा याद आता है। रेंटारो कहता है एक बार एक जापानीज मूवी जिसका इंग्लिश नाम है माय नेबर टोटोरो, वो अपनी खुद की ट्रेलर में जापानीज में अपनी नाम तोनारी नो टोटोरो कहने में गलती कर दी। इस शो को सुनकर मेड हंसने तो लगती है पर वो अपनी आंखें नहीं खोलती। तभी रेंटारो उससे कहता है क्या तुम्हें पता है वो जोक कहने वाला मैं नहीं था, असल में वो हाहारी थी। जो सुनकर मेड की आंखें अचानक से खुल जाती है और इसके साथ
साथ ही वो दोनों जब एक दूसरे को एक साथ देखते हैं उन दोनों को सोलमेट्स वाले झटका लगने लगता है और मेड की आंखों को देखकर यहाँ पर सभी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और इंडा यहाँ पर कहती है आखिर यहाँ पर हुआ क्या, आखिर उसकी आंखें खुली कैसे। रेंटारो इस पर उन्हें समझाते हुए कहता है क्योंकि वो अपने मास्टर के लिए काफी ज्यादा लॉयल है, इसलिए वो कभी भी अपने मास्टर के ऊपर नहीं हंसेगी और अपनी मुस्कुराना भी बंद कर देगी। हकारी इस पर रेंटारो की तारीफ करने लगती है और कहती है तुम्हारा प्लान एकदम परफेक्ट था। आगे मीडो को इसे शर्माते हुए देखकर हारी कहती है क्या तुम्हें पहली नजर में ही रेंटारो से प्यार हो गया। ये सुनकर पहले तो ये सभी काफी हैरान होते हैं, पर आगे मीडो को रेंटारो फैमिली में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। लेकिन तभी मीडो कहती है नहीं, मैं अपनी मास्टर हारी की प्यार के लिए फीलिंग कभी नहीं रख सकती, मैं कभी भी रेंटारो के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, भले ही मुझे इसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। और रेंटारो यहाँ पर काफी हैरान होता है कि मेड भी उसकी सोलमेट है। तभी हारी मेड से कहती है तुम्हें अपनी फीलिंग्स को पहले रखना होगा, जिस पर मेड कहती है ठीक है जैसा आप चाहे। देन आगे वो रेंटारो के साथ बाहर चलने के लिए कहती है और रेंटारो यहाँ पर अभी भी हैरान होता है कि आखिर एक मेड उसकी सोलमेट कैसे बन सकती है। तभी मेड उससे कहती है आप चाहे तो मैं आपकी कंक्यूपाइन भी बन सकती हूँ। और इतने में ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।